अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा द न्यू टॉपिक इज परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। किसी एलिमेंट की किसी कंपाउंड में परसेंटेज क्या होगी। तो आपको अगर पता है कि परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। दूसरी बात, आपको ये बात भी पता होगी कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपका एक केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ, तो टेस्ट में आपके जो मार्क्स आ रहे हैं दैट इज 30 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ रहे हैं अगर आपके पास। तो इसका मतलब ये है कि यू हैव ऑब्टेन्ड कि 40 में से इफ यू गेट 30 इज योर मार्क्स, तो आउट ऑफ 100 कितने होंगे, इसको इस तरीके से निकालते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें जैसे 100 में, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर कि 30 इंटू 100 हो जाएगा एंड अपॉन 40। इस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं। यही काम जो है हम किसी कंपाउंड में भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वाटर की बात करता हूँ, तो वाटर जो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। इसमें हाइड्रोजन का जो मास है दैट इज 2 ग्राम, जबकि ऑक्सीजन का जो मास है वो बन जाएगा आपके पास 16 ग्राम। तो दोनों को मिला दे बन जाएगा 18 ग्राम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन में, सॉरी वाटर में परसेंटेज अगर मुझे निकालनी है हाइड्रोजन की, तो वो कितनी होगी। तो वी नो कि एक H2O में 2 हाइड्रोजन होते हैं हमारे पास, एक वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं। अगर इसका मास 18 है तो इसका मास हो जाएगा 2 ग्राम। तो हमें परसेंटेज अगर निकालनी है तो हम कर देंगे 100 इंटू एक्स कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। इससे हमारे पास अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 18। अब इसी से फॉर्मूला बना हुआ है। x से आप क्या निकालेंगे, x का मतलब हो गया आपके पास कि यू आर फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एंड दैट इज हाइड्रोजन इन दिस पर्टिकुलर केस। ये 2 कहां से आया, ये जो 2 आ रहा है ये आया है आपके पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का Ar इंटू उसके एटम्स हमने यहाँ पे लिख दिया कि Ar ऑफ एलिमेंट एंड इनटू नंबर ऑफ एटम्स, इसके एटम्स कितने। फिर हम देखते हैं कि 18 क्या चीज है, ये कहां से आया। तो 18 इसका एमआर था वाटर का, कंपाउंड का। तो हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया कि एमआर। एंड परसेंटेज के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये 100 आपका अपनी जगह पे है। 2 कहां से आया आपके पास, इस चीज से दोनों का प्रोडक्ट है आपके पास, नंबर ऑफ एटम कितने और एआर कितना उसका। एंड 18 जो था दैट इज एमआर। इस फॉर्मूला से भी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो किसी भी एलिमेंट की अगर परसेंटेज निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं सिंपल मैथ से। तो एक क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद जो फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इज के फाइंड परसेंटेजेस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन C6H12O6। शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे 3 रोज में डिवाइड कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं पहले पहले निकाल रहा हूँ परसेंटेज ऑफ कार्बन। सिमिलरली फिर मैं निकालूंगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास निकालने के लिए करना क्या है आपको, कार्बन की अगर परसेंटेज निकालनी है तो कार्बन के जो एआर है दैट इज 12, उसके एटम्स हैं आपके पास 6, डिवाइड बाय इसका एमआर जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 180 इसका एमआर है। तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 100। सिमिलरली अगर परसेंटेज आपको इसकी निकालनी है तो इसका एआर जो है दैट इज 1, इसके एटम्स हैं 12, डिवाइड बाय 100 कर देंगे इंटू, सॉरी डिवाइड बाय 180 इसका एमआर एंड इंटू 100। सिमिलरली अगर इसकी परसेंटेज निकालनी है तो इसका जो एआर है ऑक्सीजन का दैट इज 16, इसके एटम्स जो हैं दैट इज 6, डिवाइड बाय एमआर विच इज 180 एंड इंटू 100 कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करना जस्ट, तो हमारे पास आ जाएगा 40%। इसका आंसर हमारे पास सॉल्व करने पे 6.67%। एंड जबकि इसका आंसर हमारे पास आ गया 53.33%। तो इस तरीके से परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो दैट इज क्वाइट सिंपल। अब एक मसला छोटा सा वो ये है कि अगर वो आपसे परसेंटेज में बात नहीं करता, ग्राम से बात करता, वो कहता है 10 ग्राम का सैंपल है, 20 ग्राम का सैंपल है, तब भी ये काम चलता रहेगा वैसे ही। तो
जैसे अभी आपको जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी उसका मास भी ज्यादा होगा, लास्ट बात है। इस पे आपको बुक 1 से हम क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसकी बेस के ऊपर है। जैसे आपके पास ये इसमें सेकंड क्वेश्चन जो है आपको नजर आ रहा है, ये परसेंटेज की बेस के ऊपर है। ये अब कह रहा है कि किसका ग्रेटेस्ट मास होगा। देखिए परसेंटेज का वर्ड इसने यूज नहीं किया, इसने कहा विच सल्फाइड कंटेन ग्रेटेस्ट मास ऑफ सल्फर, ग्रेटेस्ट मास ऑफ सल्फर। अब आगे इसने बोला 10 ग्राम सैंपल, इसने परसेंटेज नहीं मांगी, लेकिन ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखिए जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी उसको 10 ग्राम लेने या 50 ग्राम लेने, जितने भी ग्राम लेंगे उसका ज्यादा ही होगा। किसकी निकालनी है परसेंटेज, आपको निकालनी है सल्फर की, सल्फर। तो पहले वाले में सल्फर 1 था, सल्फर का एमआर होता 32, तो आपने 32 इंटू 1 कर दिया। दूसरे वाले में आपने कर दिया 32 इंटू 2। तीसरे वाले में कर दिया आपने 32 इंटू 2। एंड नीचे वाले में कर दिया आपने, सल्फर एक ही था आपके पास तो आपने कर दिया 32 इंटू 1। ये तो आपने एआर निकाल दिया कि कितने कितने आ रहे हैं। एमआर कितना है, एमआर इसका बता दिया उसने 90, इसका 120 है, इसका 160 है, और इसका 239। क्या करना आगे, इंटू 100 करना था, उससे निकालना है परसेंटेज निकालनी, परसेंटेज निकालनी है। अगर उसे 10 ग्राम बोला 10 ग्राम निकालना, 10 ग्राम निकालना, एक ही बात है। अगर मैं परसेंटेज बोलता तो 100 आउट ऑफ 100 करना था, 100 से मल्टीप्लाई करना था। 10 ग्राम बोला 10 से कर दे। तो बारह जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, जिस उसी का मास भी ज्यादा आ रहा होगा, तो आपने परसेंटेज से करना है तो परसेंटेज से कर लें, और आपके पास जिसकी परसेंटेज ज्यादा आ रही है इसमें वो इसका आंसर होगा। इसी बेस के ऊपर कोई और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, परसेंटेज के ऊपर बेस्ड। ग्रेटेस्ट परसेंटेज, जी आ गया। हाईएस्ट परसेंटेज नाइट्रोजन की। तो पहले वाले में नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो हमने लिखा नाइट्रोजन का एआर होता है 14, तो मैंने यहाँ पर 14 लिख दिया, इस वाले में भी 14 लिख दिया, और इस वाले में भी 14 लिख दिया। ये नाइट्रोजन की एआर है। पहले वाले में 2 एटम्स हैं, दूसरे वाले में भी 2 एटम्स हैं, आप देख सकते हैं। एक एटम ये रहा, एक ये रहा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये 2 एटम से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें अगर देखें तो नाइट्रोजन के एटम यहाँ पर भी 2 हैं, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है मुझे। सिमिलरली इस वाले का अगर देखें तो इसमें नाइट्रोजन के एटम 3 है, तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर क्या करना होता है, एमआर से डिवाइड करना होता है सबको। तो इसका एमआर बता दिया उसने 80, इसका 132 बता रहा, इसका उसने 60 बता दिया है, इसका 149 बता दिया है। और फिर क्या करना होता है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है परसेंटेज निकालने के लिए। चलें जी, इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आराम से आ सकता है। तो क्या सब पे ट्राई करनी होगी, हाँ सब पे ट्राई करनी होगी। टाइम आएगा कि आप जो है वैसे ही इसको मैथ्स की अगर अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप देखते साथ भी बता सकते हैं। ठीक है, वो अभी हम बात नहीं करेंगे, जब हम रिवीजन करेंगे इसकी तब हम ये बात करेंगे। परसेंटेज 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 का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आ रहा है ग्रेटेस्ट मास ऑफ नाइट्रोजन किसमें होगा। ये वही बात होगी, ग्रेटेस्ट मास हो या तो परसेंटेज वाली बात होगी। अब इसमें अगर आपके पास मोल्स दिए हुए, इससे कितने मोल्स है, 0.5 लिख दिया मैंने। इसमें कितने मोल्स है, 1, तो मैंने लिख दिया। इसमें कितने मोल्स है, 1.5, तो ये भी लिख दिया। इसमें मोल्स कितने हैं, 2, तो ये भी लिख दिया। किसकी निकालनी है परसेंटेज, किसका मास निकालना है, नाइट्रोजन का। तो पहले वाले में अगर नाइट्रोजन चेक करें तो आपके पास 2 नाइट्रोजन आ रहा है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से मास बोला था, आप इसको 2 इंटू 14 भी कर सकते, 28 भी कर सकते थे, 12, कोई मसला नहीं है। आपके पास मोल्स अगर ज्यादा होंगे, क्योंकि आप पहले मोल्स सबके निकाले ना, तो मोल्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो मोल्स आ जाएंगे, जिसके मोल ज्यादा उसकी परसेंटेज भी ज्यादा होगी, इसका मास भी ज्यादा ही आएगा। इस वाले में नाइट्रोजन कितने हैं, दूसरे वाले में 2 नाइट्रोजन है, आपने इसके भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरे वाले में नाइट्रोजन आपके पास 3 है, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और आखिरी वाले में आपके पास 2 नाइट्रोजन है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका आंसर आ गया आपके पास 1, इसका आंसर आ गया 2, इसका आंसर आ गया 4.5, और इसका आंसर आ गया आपके पास 4। अब सुनिएगा गौर से, करना क्या है एक्चुअली, आपको करना ये है कि ये जो आपने मोल्स निकाल दिए, अब मोल्स को अगर मैं एमआर से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास मास आ जाएगा, जिसके मोल ज्यादा उसका मास भी ज्यादा होगा, तो आपके पास आंसर बन जाएगा इसका सी। इस तरीके से हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं
तो आपके सामने, तो हमने इसको लिख दिया परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ये है, तो इसमें कार्बन कितने हैं, एक ही है। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि इसमें एक ही कार्बन है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहता कि C2H4 में परसेंटेज निकालो, मैं लिखता 2C है। क्यों कहता है इसका, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। ठीक है, इसमें एक कार्बन था तो मैंने एक लिख दिया। इस तरीके से अब क्या करना है आपको, इनके मास लिखने। कार्बन डाइऑक्साइड का जो MR होता है दैट इज 44, ठीक है, या MR इसका, और कार्बन का मास कितना होता है 12। तो 44 में अगर 12 ग्राम है तो 100 में कितने होंगे, X आंसर आ जाएगा आपके पास। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि परसेंटेज निकालने के लिए जो फार्मूला जो हमने बनाया वो इसी से बना हुआ है, उसके लिए आप ऐसा कर लेते कि परसेंटेज निकालने के लिए आप लिखते कार्बन का MR होता है, AR होता है 12, उसके एटम कितने कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में उसके एटम कितने, एक से मल्टीप्लाई कर दिया। MR कितना है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का, 44 इंटू 100, आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से वो कह रहा है कि दूसरे वाले में विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ दिस। अब इस पहले फार्मूला को सेट कर लेते हैं। फार्मूला को सेट करें, इसमें कार्बन हो गए बेटा 2, हाइड्रोजन इसमें हो गए 4, एंड ऑक्सीजन हो गए इसमें 2। अब जो है काम काफी आसान हो जाएगा। तो आप जो है आपकी मर्जी है फार्मूला से करना है या यूनिटी मेथड से करना है, जिससे चाहे कर ले। तो आपके पास पहले वाले में मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात करता हूँ, फिर मैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करता हूँ, एंड सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो इस केस में आपके पास कार्बन का AR12 होता है, इनटू 2 एटम्स हैं, डिवाइड बाय इसका आपको MR निकालना है। इसका टोटल ये बन जाएगा आपके पास 32 ये हो गया, एंड 4 ये है, और 24 ये, तो ये बन गया 60। आपने 60 से डिवाइड कर दिया और इनटू 100। सिमिलरली हाइड्रोजन का AR1 होता है, उसके एटम्स आपके पास 4 हैं, डिवाइड बाय 60 कर दिया इनटू 100। सिमिलरली ऑक्सीजन के एटम की बात करते हैं अगर, तो ऑक्सीजन का AR16 होता है, उसके एटम 2 हैं, डिवाइड बाय 60 किया इनटू 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से तो इसमें आपके पास जो आंसर्स हैं वो भी अगर मतलब बता ही देते हैं आपको। कार्बन की परसेंटेज यहाँ पे आ रही है 40%, इसकी परसेंटेज आ रही है 6.67%, एंड इसकी परसेंटेज आपके पास आ रही है 53.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि ग्रेटेस्ट मास ऑफ नाइट्रोजन 10 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ ईच। तो वही काम करना है आपको। नाइट्रोजन का AR14 होता है, इसमें 2 एटम्स हैं। नाइट्रोजन का AR14 होता है, इसके 2 एटम्स हैं, एंड नाइट्रोजन का AR14 होता है, इसमें 1 एटम है। डिवाइड किससे करना होता है, MR से, तो इनके MR निकालने पड़ेंगे अब। तो इसका MR जो है हमने निकाला तो दैट इज 80, इसका हमने निकाला तो दैट इज 60, जबकि इसका निकाला हमने तो दैट विल कम 18 प्लस 35.5, तो 5 13 और 5 53 पॉइंट, तो ये बन गया आपके पास 53.5। तो इसको आपने डिवाइड करना था 80 से, इसको डिवाइड करना है 60 से, इसको डिवाइड करना आपने 53.5 से, और आपके पास हर केस में नाइट्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चन करने होते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, दूसरी वीडियो में मिलते हैं हम लोग एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।